हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश एक परिचय। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ जो है ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से स्पेसिफाइड रहेगा। मध्य प्रदेश के इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट रहेंगे वो इसमें कवर किए जाएंगे और ये वीडियो प्रतिदिन शाम को हमारे चैनल पर 6 से 6:30 बजे के मध्य अपलोड किया जाएगा, जो कि ऑफलाइन रहेगा। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इसमें जो भी फैक्ट यूज़ किए जाएंगे वो बहुत ही सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। यदि ये सारे आपके ओवरव्यू बन जाते हैं जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आने वाली वीडियोस में, तो आप समझ के मान के चलिए कि आपके बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो भी तथ्यपरक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके दिमाग में, माइंड में आ जाएगी। तो और आप और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो वीडियो है इसमें हम क्या देखेंगे, तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का, कह सकते हैं कि एक सामान्य सा परिचय, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से गठन हुए इसके, इसमें कितने जिलों की संख्या है, संभागों की संख्या कितनी है इसमें, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम भूगोल और बाकी की जो भी यहाँ पर कह सकते हैं जनसंख्या, साक्षरता, घनत्व, लिंगानुपात, ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है सबसे पहले बात करेगा मध्य प्रदेश के गठन की। तो देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिसको मिलाकर के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है उसे कहा जाता था सीपी एंड बरार, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से इसको जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार की जो राजधानी हुआ करती थी वो पहले नागपुर हुआ करती थी, जो कि आज के समय महाराष्ट्र में है। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि राज्यों का पुनर्गठन करना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली, और इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर PM पनीकर थे। तो ये जो इसके सदस्य थे, इन सदस्यों को नाम आपको याद रखना है। फिर इस आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भाषाई आधार पर 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, और इसके बाद उसमें से मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। मतलब यहाँ पर मान के चलिए आपकी 29 दिसंबर 1953 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर मध्य प्रदेश का यहाँ पर गठन किया गया। उससे पहले मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस और बरार हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम था सीपी एंड बरार, इसको यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया गया था। कब? जब 29 दिसंबर 1953 को जब गठित किया गया था, तब उसमें मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया था। वे भाग कौन से थे 4? तो देखिए, उन 4 भागों की अगर हम बात करें तो इसमें एक था अ वाला, जिसमें आ का मतलब ये था कि इसमें कुल मिलाकर के 8 राज्यों को शामिल किया गया था, जो कि वर्तमान में बात करें तो विदर्भ महाराष्ट्र में शामिल है। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। मतलब अ वाला भाग आज के समय मध्य प्रदेश में नहीं है, अब ये महाराष्ट्र में जा चुका है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जा चुका है। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जो कि उस समय जिले कौन कौन से थे उसमें, तो देखिए उस समय जो जिलों की बात करें हम तो नागपुर था, अकोला था, अमरावती, बुलडाढ़ा, फिर यवतमाल, वर्धा, चांदा और बरार, ये वाले उसके हिस्से थे। फिर भाग ब जो था उस समय, इसमें भोपाल रियासत के हिंदी भाषी क्षेत्र आते थे, जिसकी राजधानी भोपाल हुआ करती थी। फिर इसका जो स वाला भाग था, इसके अंतर्गत मालवा व मध्य भारत का पठार आता था, जिसकी 2 राजधानियां थी, एक था इंदौर और एक थी भोपाल। तो इसकी 2 राजधानियां थी, ये आपको याद रखना है। फिर भाग द हुआ करता था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो रीवा, पन्ना के जो पठार हैं वो वाला क्षेत्र आया करता था। मतलब यहाँ पर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इसमें आया करता था, और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी इसकी हुआ करती थी यहाँ पर रीवा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनलेन टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। फिर राजस्थान का जो के जिले में जो कि कोटा है, तो राजस्थान जिले, कोटा जिले के जो सिरोंज है उसको यहाँ पर विदिशा में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का पूरा गठन किया गया, और फिर जो नया मध्य प्रदेश बना, उस नए मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो भोपाल बनाई गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के उस समय 43 जिले थे। ये आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर जिलों का गठन किया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश में 1956 में कुल मिलाकर के 43 जिले थे। फिर उन 43 जिलों के साथ क्या हुआ कि फिर
26 जनवरी 1950 को दो नए जिले बनाए गए। तो जब दो नए जिले बनाए गए यहाँ पर, तो दो नए कौन कौन से जिले बनाए गए, तो सीहोर को तोड़ करके यहाँ पर भोपाल बनाया गया और दुर्ग को तोड़ करके यहाँ पर राजनांदगांव गांव बनाया गया। तो यहाँ पर जिलों की संख्या आप देखेंगे तो 43, मतलब 43 + 2 = 45 जिले हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर मई 1998 को B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है, यहाँ पर देखेंगे कि तो पहले था 45 था और 45 + 10 कर देंगे तो 55 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 1998 में B.R. दुबे की अध्यक्षता में जो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसकी अनुशंसा पर 55 हो जाता है। फिर उसी वर्ष 1998 में सिंहदेव समिति स्थापित की जाती है। तो सिंहदेव समिति जो स्थापित की जाती है उसकी अनुशंसा पर 6 और नए जिलों का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर जब 6 नए जिलों का गठन किया जाता है तो यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़ करके 61 हो जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कुल कितने जिले शामिल किए गए थे, तो यहाँ पर जिलों की संख्या 6 थी, तो 6 जिले शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर जिलों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 61, मतलब 61। फिर क्या होता है कि 2000 में, सन 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का उदय होता है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य होता है वो मध्य प्रदेश से विभाजित होकर के बनता है। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं फिर से। तो जब ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन होता है तो 16 जिले जो होते हैं छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब 61 में से, यहाँ पर 61 में से 16 डिस्ट्रिक्ट जो है कि छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या यदि आप देखें तो 45 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो होता है कि इसके जिलों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 45। तो 45 जब जिलों की संख्या हो जाती है तो फिर क्या होता है यहाँ पर, तो फिर ये होता है यहाँ पर कि 15 अगस्त 2003 को नए जिलों का गठन होता है। तो 3 नए जिलों का जो गठन होता है यहाँ पर, वो 3 जिले कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 3 जिले जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, गुना को तोड़ करके अशोकनगर बनाया जाता है, खंडवा को तोड़ करके बुरहानपुर बनाया जाता है और खरगोन को तोड़ करके बड़वानी बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जिलों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 48। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 15 अगस्त 2003 तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 48। ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आता है यहाँ पर समय काल 2008 का। तो 2008 में क्या होता है कि 17 मई 2008 को झाबुआ को तोड़ करके अलीराजपुर बना दिया जाता है। तो जब यहाँ पर झाबुआ को तोड़ करके अलीराजपुर बनाया जाता है तो यहाँ पर जिलों की संख्या पहले 48 हुआ करती थी, तो एक और बढ़ जाता है इसमें, ये हो जाते हैं 49 जिले मध्य प्रदेश में। फिर क्या होता है कि फिर यहाँ पर 24 मई 2008 को सीधी को तोड़ करके सिंगरौली बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जिलों की संख्या आप देखेंगे तो ये हो जाती है 50 हो जाते हैं यहाँ पर। फिर 26 अगस्त 2013 को शाजापुर को तोड़ करके आगर मालवा का निर्माण कर दिया जाता है। तो फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या हो जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 51। फिर 51 के बाद जो मध्य प्रदेश में अंतिम अभी तक जो जिला बना है वो बना है यहाँ पर 52वां। तो 52वां जिला जो है यहाँ पर देखेंगे आप तो 10 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ को तोड़ करके निवाड़ी जिले का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप बात करेंगे, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो मार्च 2020 में, तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 52 है और 52वें जिला जो है वो है यहाँ पर निवाड़ी। ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में का गठन हुआ, उसमें किस प्रकार से उसके जिलों का गठन हुआ। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग व उसके जिले। तो देखिए मध्य प्रदेश में यदि हम संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 संभाग और 52 जिले हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो है आपका टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और 10 संभाग है। तो हम संभाग कौन कौन से हैं, उनमें जिले कौन कौन शामिल है, उनका हम धीरे धीरे से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अब इसे आप विशेष प्रकार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुँचाने वाला रहेगा ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक। तो देखिए मध्य प्रदेश को छोड़कर, मतलब मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि वर्तमान में कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। तो पहला संभाग यदि हम बात करें तो यहाँ पर आता है इंदौर। इसमें कुल जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 जिले आते हैं।
इंदौर खुद एक ज़िला है, फिर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ये आपको याद रखना होगा। और देखिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर धार है, धार के अंतर्गत धार एक ज़िला है, उसमें यहाँ पर मांडू है। तो मांडू यदि पूछा जाए आपसे कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह आता है इंदौर संभाग में, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो झाबुआ है, अलीराजपुर है, खंडवा है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे इंदौर में आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसलिए आपको ये वाले जो संभाग और ज़िले हैं ये आपको याद रखना होगा। फिर जो दूसरा ज़िला है यहाँ पर वो है उज्जैन। तो उज्जैन में यदि ज़िलों की बात करें हम, इस संभाग में उज्जैन संभाग में ज़िलों की संख्या 7 है। यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं, तो रतलाम है, यहाँ पर उज्जैन है, देवास है, शाजापुर है, आगर है, आगर मालवा है, फिर यहाँ पर मंदसौर है और नीमच है। ये भी आपको याद रखना होगा। फिर जो तीसरा यहाँ पर संभाग आता है वो आता है यहाँ पर ग्वालियर। तो ग्वालियर में ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर 5 ज़िले आते हैं। यहाँ पर ग्वालियर खुद ज़िला है, फिर गुना है, शिवपुरी है, अशोकनगर है और दतिया है। फिर यहाँ पर चौथा जो संभाग है वो है चंबल संभाग। कुल ज़िले यहाँ पर 3 ज़िले आते हैं, भिंड है, मुरैना है और श्योपुर है। फिर पांचवा जो संभाग है वो रीवा संभाग है। इसमें ज़िले कुल मिलाकर के 4 हैं, रीवा है, सतना है, सीधी है और सिंगरौली है। फिर जो यहाँ पर छठवा ज़िला है, मतलब छठवा संभाग है, वो यहाँ पर संभाग जो है यहाँ पर इसमें 5 ज़िले हैं। इसमें सागर है, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर आता है। फिर इसके बाद इसमें निवाड़ी भी आ जाता है। फिर आप बात करेंगे यहाँ पर 7वां संभाग की, तो ये है यहाँ पर भोपाल। भोपाल में कुल ज़िलों की संख्या 5 है। भोपाल है, सीहोर है, रायसेन है, विदिशा है और राजगढ़ है। फिर यहाँ पर 8वां जो हम संभाग की बात करें तो वो है होशंगाबाद, जिसे यहाँ पर अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ज़िलों की संख्या कुल 3 है, होशंगाबाद है, हरदा है और बैतूल है। फिर नवा संभाग जो है इसमें कुल ज़िलों की संख्या, यहाँ नवा संभाग शहडोल है, इसमें ज़िलों की संख्या 3 है। शहडोल है, अनूपपुर है, उमरिया है। फिर जो 10वां यहाँ पर संभाग है वो है यहाँ पर जबलपुर, इसमें ज़िलों की संख्या 8 है। तो ज़िलों की संख्या 8 है यहाँ पर, तो कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो जबलपुर आता है, कटनी आता है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा आता है, सिवनी आता है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके साथ जो महत्वपूर्ण कुछ बड़े और कुछ छोटे संभाग और ज़िले हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का एसआई हो या फिर एमपीपीएससी हो या फिर बहुत सारे जो एमपी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये बन जाते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो आपको विशेष रूप से याद रखना है। याद क्या रखना है, मैं तो बोलूँगा कि इसको एकदम पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है पूछा जाए तो वो है यहाँ पर जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संभाग है वो जबलपुर है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो यहाँ पर चंबल सबसे छोटा संभाग है। फिर राज्यों का नवीनतम 10वां संभाग कौन सा है, तो देखिए राज्य का जो नवीनतम मतलब जो अंतिम में बना है संभाग वो है यहाँ पर शहडोल संभाग। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात करें हम तो यहाँ पर इंदौर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदापुरम आ जाता है, मतलब होशंगाबाद। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग की यदि हम बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता में यहाँ पर मेल और फीमेल बोथ दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इन दोनों का जो यहाँ पर हम देखते हैं आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर, तो यहाँ पर जबलपुर सबसे आगे आ जाता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें मिला करके 2011 की जनगणना के आधार पर, तो यहाँ पर इंदौर में सबसे कम साक्षरता दर्ज है। ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंदौर का नाम आते ही सोचेंगे कि इंदौर में ऐसा कैसे हो सकता है। तो हो सकता है ऐसी कोई यहाँ पर कुछ आपत्तियाँ रह जाती हैं, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन रह जाते हैं, तो उसी में से ये सब आंकड़े भी सामने आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश के संभाग, जिले और इसके बाद कौन बड़ा जिला है, कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, आंकड़ों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ये सारी मैंने बताने की कोशिश करी है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है।
अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 29 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम ऑफ स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।